हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी इंस्पायर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एग्ज़ाम कब तक होगा, क्या इसकी अपडेट है और क्या क्या जानकारियाँ निकल कर सामने आ रही हैं। साथ ही यूपी टीईटी 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में, क्योंकि यूपी टीईटी को लेकर हाल ही में न्यूज़पेपर्स के माध्यम से जानकारी मिली थी कि इस बार यूपी टीईटी होने की संभावना कम है। इसमें कितनी सच्चाई है और साथ ही इसको लेकर क्या अपडेट है। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन और नए शिक्षा सेवा आयोग के विधेयक के बारे में भी बात की जाएगी, तो डिटेल में जानकारी दी जाएगी। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर, क्योंकि नई शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से ही आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी होगी, यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन होगा और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। लेकिन नई शिक्षा सेवा आयोग के चलते कहीं सरकार की मंशा ये तो नहीं है कि इन भर्तियों को और ज़्यादा डिले कर दिया जाए, जो कि पहले ही हो चुकी हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 में निकाली गई थी। अगर सरकार चाहती तो अक्टूबर नवंबर के अंदर इस परीक्षा को करवा लेती, क्योंकि अगर सरकार को नया आयोग बनाना था तो किसी ने रोका थोड़ी था। सरकार चाहती तो नए आयोग का काम एक साथ करती रहती और जो पुराने आयोगों के माध्यम से भर्ती होनी थी उनको 1-2 साल और कर लेते। इससे क्या होता कि नया शिक्षा सेवा आयोग साइड से बनता रहता, वहीं दूसरी तरफ चाहे वो आपकी टीजीटी पीजीटी हो या यूपी टीईटी, वो अपने तय समय पर हो जाती। लेकिन सरकार की मंशा तो कुछ और है। सरकार की मंशा है कि सभी आयोगों को पहले भंग कर दिया जाए, उसके बाद नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया जाए। लेकिन सभी के सभी सवाल वहीं आकर खड़े हो जाते हैं कि भाई नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन कब तक होगा, कब यूपी टीईटी होगा, कब यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी और कब नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। छात्रों के माध्यम से हाल ही में धरना प्रदर्शन को लेकर अनाउंसमेंट भी की गई है। आने वाली 2 तारीख को अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांगों को उठाने वाले हैं, चाहे वो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर हो या और भी कई बड़ी भर्तियों के बारे में। लेकिन इसको लेकर अधिकारियों के माध्यम से क्या जानकारी दी जा रही है नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर अधिकारी कहते हैं कि शासन स्तर पर नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर काम तो लगातार जारी है। लगभग सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। पिछली कैबिनेट बैठक के अंदर भी नए शिक्षा सेवा आयोग का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन सीएम योगी के माध्यम से अगली कैबिनेट बैठक के लिए टाल दिया गया था। अब अगली कैबिनेट बैठक पिछले मंगलवार को होने वाली थी, लेकिन अभी तक इसके बारे में अपडेट नहीं मिली कि कब तक देखने के लिए मिलेगी। और यही वजह है कि नए शिक्षा सेवा आयोग का मामला लटका हुआ है। अगर नए शिक्षा सेवा आयोग को सरकार मंजूरी दे भी दे तो कम से कम इस प्रोसेस के अंदर आपको 2 से 2.5 महीने का इंतजार करना होगा, क्योंकि नए शिक्षा सेवा आयोग के बाद सदस्यों की नियुक्ति होगी और नियुक्ति होने के बाद में फिर वो यहाँ पे टीजीटी पीजीटी और भी तमाम भर्तियों से संबंधित कार्यों को शुरू करेंगे। सवाल तो ये बिल्कुल तय है कि इस बार अगस्त के अंदर नई शिक्षा सेवा आयोग का गठन होगा, क्योंकि अब जुलाई तो निकल चुका है। लेकिन अगस्त के बाद कितना और समय लगेगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर हो या यूपी टीईटी 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में। क्योंकि अगर अगस्त में इसका गठन कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पे उसके बाद सितंबर और अक्टूबर नए शिक्षा सेवा आयोग को बड़ी आसानी से अपने कार्यों को समझने में लग जाएगा और अक्टूबर के बाद ही अब कोई प्रोसेस शुरू होगा, चाहे वो यूपी टीईटी का हो या फिर टीजीटी पीजीटी का और या फिर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का। लेकिन अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अगस्त के अंदर नहीं होता है तो फिर ये मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। कई अधिकारियों के माध्यम से जो जानकारी मुझे मिली है उसके आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ। उनका कहना ये था कि नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर शासन स्तर पर सभी काम कंप्लीट हो चुके हैं, बस सरकार को अंतिम मुहर लगानी है। क्यों नहीं लगा रहे हैं, कब तक लगाएंगे, ये जानकारी सिर्फ शासन के पास है या मुख्यमंत्री के पास है। तो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को विधेयक को सरकार चाहे तो कभी भी मंजूरी अब दे सकती है, लेकिन कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी मिलेगी तभी मॉनसून सत्र के अंदर इस मामले को रखा जाएगा। तो यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो या फिर अगर बात की जाए आपके एग्जाम को लेकर, ये अक्टूबर के बाद ही होने के लिए संभावित है, चाहे फिर वो आपका एग्जाम नवंबर में हो या फिर दिसंबर में, ये अभी तय नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं अभी आयोग बना नहीं है, उससे पहले तारीखों की तो बात क्या ही कर सकते हैं। तो ऐसे में यूपी टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा।
चाहे आप इस इंतज़ार को अपनी प्रिपरेशन के लिए लीजिए या फिर इंतज़ार समझकर, लेकिन करना तो पड़ेगा। बात अगर की जाए यूपी-टीईटी 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में, क्या इस बार यूपी-टीईटी होगा कि नहीं, क्योंकि हाल ही में समाचार पत्रों में जानकारी निकली थी। तो यूपी-टीईटी 2023 के नोटिफिकेशन को लेकर जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आयोग बनकर तैयार हो जाता है और सदस्यों की नियुक्ति और सभी कार्यों को करने के लिए अक्टूबर तक वो करता है, तो निश्चित तौर पर अक्टूबर के बाद ही यूपी-टीईटी का नोटिफिकेशन आएगा। अब ऐसे में यूपी-टीईटी कराने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने का समय चाहिए। तो इसका नोटिफिकेशन नवंबर में जारी करके हो सकता है कि आपके लिए यहाँ पे जो परीक्षा है वो जनवरी या फरवरी में करवा ली जाए, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगता यूपी-टीईटी में, क्योंकि 1 महीने से कम समय में आपके आवेदन लिए जाते हैं और 1 महीने के अंदर आपके नोटिफिकेशन को जारी करके परीक्षा करवा ली जाती है। तो ये तो संभव है कि यूपी-टीईटी 2023 का नोटिफिकेशन इसी साल जारी कर दिया जाए, लेकिन शायद ये पॉसिबल नहीं है कि अब ये परीक्षा इस साल हो सके, क्योंकि अगर नए शिक्षा सेवा आयोग अक्टूबर से पहले काम करना शुरू नहीं करेगा तो फिर यूपी-टीईटी के लिए भी इंतजार करना होगा। तो ये बात यूपी-टीईटी को लेकर होती है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसी का इंतजार कर रहे हैं। पिछली बार 17,000 पदों की घोषणा शिक्षा मंत्री के माध्यम से की गई थी। 51,000 पदों को लेकर जानकारी सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई, विधानसभा के अंदर ही बताया गया, लेकिन दोनों ही तरीके से दोनों की दोनों भर्ती आज तक निकाली नहीं गई, क्योंकि 17,000 को लेकर चुनाव से पहले बहुत ज़्यादा माहौल बना दिया गया था, लेकिन 5 किलो राशन के नाम पर सरकार ने वोट ले लिए और नई शिक्षक भर्ती गायब कर दी। अब जब भी कोई कैबिनेट की बैठक होती है या फिर बजट का सत्र आता है, तो छात्रों को उम्मीद होती है कि शायद इस बार बजट के अंदर उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए अनाउंसमेंट कर दी जाए या फिर कैबिनेट बैठक के माध्यम से। लेकिन निश्चित तौर पर यह बात सत्य है कि जब तक आयोग नहीं बन जाएगा तब तक सरकार नई शिक्षक भर्ती के लिए अनाउंसमेंट नहीं करेगी, क्योंकि सरकार भी जानती है कि आयोग बनेगा नहीं, भर्ती के लिए अनाउंसमेंट कर दी तो छात्र सरकार के ऊपर और ज़्यादा दबाव बना देंगे। चूँकि अभ्यर्थी अभी भी आने वाली 2 अगस्त को एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, चाहे वो अगर बात की जाए नई शिक्षा सेवा आयोग के बारे में हो या फिर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती और यूपी-टीईटी या टीजीटी-पीजीटी के लिए, क्योंकि अगर आयोग बनेगा तो तीनों भर्तियों के रास्ते साफ हो जाएंगे। इसीलिए छात्रों के माध्यम से मांग की जा रही है कि मॉनसून सत्र के अंदर सरकार नए शिक्षा सेवा आयोग को मंजूरी दे दे। अगर नए शिक्षा सेवा आयोग को मंजूरी अगस्त में नहीं मिली तो फिर और ज़्यादा मुश्किल होंगी। कंक्लूजन ये है कि अगर आप यूपी-टीजीटी-पीजीटी का इंतजार कर रहे हैं तो ये परीक्षा अभी अक्टूबर तक तो नहीं होगी, उसके बाद ही होने की पॉसिबिलिटीज़ है, बाकी डिपेंड करेगा आयोग के ऊपर। यूपी-टीईटी का नोटिफिकेशन इस साल आ सकता है, लेकिन परीक्षा अगले साल ही होने की उम्मीद है। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार के माध्यम से रिक्त पदों का डाटा तो मांगा गया था, लेकिन विज्ञापन कब जारी होगा ये डिपेंड करेगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन होने के बाद और फिर यूपी-टीईटी को लेकर। बात कर ली जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के भविष्य के बारे में, तो इस भर्ती को लेकर संकेत ज़्यादा अच्छे नहीं मिले हैं। हाल ही में जब कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर जारी किया गया था तब भी बहुत ज़्यादा मैंने आपको बताया था कि ये नुकसान वाली बात है कि इतने लंबे समय तक सुनवाई होने के बाद कोई फैसला नहीं हुआ। फिर अधिवक्ताओं के माध्यम से बताया गया कि स्टे हट गया है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग इस बात को लेकर सहमत नहीं है और वो अभी इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अधिकारी बोल रहे हैं कि अभी हम कोई प्रोसेस शुरू करने वाले नहीं हैं, तो ये आप सभी के लिए सबसे बुरी खबर होगी। लेकिन सत्य यही है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर खतरे के बादल अभी भी मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो निश्चित तौर पे इस भर्ती के लिए ज़्यादा अच्छे संकेत नहीं होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।